हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये है सुबह का टाइम और मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो आज सिंपल सी भिंडी की सब्जी बनाऊंगी और पूड़ी बना लूंगी, क्योंकि आज है धनतेरस, छोटी दिवाली, सब कुछ ही दो धनतेरस थी ना, और छोटी दिवाली भी आज थी। तो सब्जी और पूड़ी बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे भिंडी जो है वो छोंक दूंगी, और आटा थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया था ताकि नाश्ते के लिए एक एक पराठा जो है वो हो जाए। तो यहाँ पे सब्जी छोंक के फिर पूड़ियाँ बस तल के रख दे रही हूँ फटाफट फटाफट, क्योंकि आज ही के दिन मैं घर जो है पूरा सेट कर दूंगी, न्यू वाले बेडशीट और लगा दूंगी। वैसे तो मेरे पास 2-3 न्यू बेडशीट है, तो अलग अलग हर दिन लगा सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो दिवाली वाले दिन मुझे लगाना है वही बेडशीट और मैं लगा दूंगी और पूरे घर को मैं सजा दूंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा एक एक, तो एक एक पराठा और अचार जो है वो नाश्ते में हम ले लेंगे। और उसके बाद मैं सुबह को ही ये जो है उड़द की दाल भिगो दे रही हूँ और अरहर की दाल भिगो दूंगी। तो पहले तो मैंने सोचा था इडली सांभर बनाने, लेकिन इडली इनको उतनी पसंद नहीं है, तो वड़ा दोनों को ही पसंद है। इलू तो इडली भी खाती है अच्छे से, लेकिन ये थोड़ा सा वड़ा अच्छे से खा लेते। तो वड़ा, मेदू वड़ा, सांभर, और साथ ही में कल दिवाली है, तो दिवाली के लिए वो बड़े हो जाएंगे, क्या कहते हैं, दही बड़े वो। तो ये देखिए उड़द की दाल को बहुत अच्छे से धो दिया है, भिगो देंगे, फिर पीसते टाइम भी मैं इसको और धो लूंगी। और ये अरहर की दाल भी मैंने भिगो दी है, ये सब भीग जाएगा, फिर मैं करूंगी सारी सफाइयाँ, क्योंकि आज के दिन सारा मुझे सजा देना था। तो झाड़ू और पोछा करके सारे न्यू बेडशीट लगा दूंगी, जो मुड्ढे वगैरह मैं लेके आई थी ना। तो आज के दिन पूरा घर जो है मेरा सज गया था। तो होम टूर भी बहुत लोगों ने बोला था कि अब कैसा सजाने के बाद पूरा होम टूर देना। तो हाँ, मैं वो भी दे दूंगी, वो भी तैयार है, बस वॉइस ओवर नहीं किया है मैंने, वो कर दूंगी। वैसे मैंने बोलकर नहीं बनाया। तो ये देखिए न्यू बेडशीट में लेके आई थी ना, वो ये मैं लगा दूंगी। ऑलिव से कलर की है, ग्रीन भी है इसमें, ब्राउन भी है और गोल्डन भी है। तो मैं न्यू कुशन कवर भी लेके आई थी और कुशन भी और मैं लेके आई थी, तो वो सब मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो इसी रूम को बहुत प्रॉपर अच्छे से मुझे सजाना है। वो रूम तो तैयार है नहीं उतना, इसलिए तो ये रूम जो है पूरा का पूरा मैंने सजा दिया था, लाइटिंग लगा दी थी, कुछ DIY कर भी दिए थे। पिछली वीडियो में आपने देखा सॉफ्ट टॉयज के जो स्टैंड है उस पे भी मैंने लाइटिंग लगा दी थी और मैंने वॉल स्टिकर भी लगा दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे बेडशीट न्यू बिछा दिया है। हालांकि ये इधर उधर होता रहता है, क्योंकि घर में जब बच्चा हो, हस्बैंड हो, तो उतना सेट नहीं रहता है। तो ये देखिए न्यू वाले कुशन और न्यू वाले कुशन कवर मैंने लगा दिए। इनको पसंद आई थी, मुझे ग्रीन कलर के मिले नहीं कुशन कवर, तो इन्होंने ये पसंद किए थे गोल्डन से। फिर मैं यहाँ पे लगा दूंगी मुड्ढे वगैरह के लिए, यहाँ पे एक जगह जो है वो बना दूंगी। साइड टेबल्स जो है बेड के साथ वाली, वो मैंने वहां पे उस साइड पे लगा दी थी। तो ये सॉफ्टवेयर वाला स्टैंड यहाँ पे रखा। यहाँ से इसकी लाइट जो है, यहाँ पे एक स्विच है, तो यहाँ से लगा दूंगी और इसकी लाइट जो है ऑन हो जाएगी। ये देखिए लाइट ऑन हो गई, ठीक है। और ये देखिए मुड्ढे, ये वाले मुड्ढे में लेके आई थी 500 के 2, मतलब पूरी जोड़ी थी, तो 500 के 2 मुड्ढे। थोड़ा सा राजस्थानी लुक, थोड़ा सा टच देने के लिए, मैं जो मेरा घर जो है थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ, बिल्कुल भारतीय सा लुक देती हूँ, थोड़ा सा राजस्थानी लुक देना था। कठपुतली भी मुझे लगानी थी, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं था। जब कभी भी मैं करूंगी ना ये सब कुछ, तो वो भी आपसे बताऊँ। कठपुतली भी मैं लेके आई हूँ 100 रुपए का पेयर। ये देखिए DIY कर रही थी मैं यहाँ पे। ये लाइट्स भी मैं, वैसे तो ये देखो फोटो क्लिप लाइट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी 200 रुपए से लेकर 250, 300, 350, 400 तक की। लेकिन ये जो लाइट्स हैं छोटी छोटी, वो मैं 100 रुपए की 3 जोड़ी लाई थी, 35 रुपए का एक। तो मैंने सोचा क्यों 350, 400 रुपए लगाना। इस तरीके से DIY मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे दूसरे चैनल पे। तो ऐसे मैंने कर दिया, ये लाइट लगाई और फिर क्या किया, इलू के छोटे छोटे बटरफ्लाई रखे थे, क्योंकि पेपर क्लिप्स मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया, इलू के छोटे छोटे वाले जो बटरफ्लाई होते हैं ना, वो उससे मैंने फोटोज जो है इस पे अटैच कर दी थी। ये देखिए, और बहुत अच्छी लग रही थी। आपको लाइट ऑफ करके भी मैं दिखाती हूँ और लाइट को ऑन करके भी मैं दिखाऊंगी। तो ये जो बेड के पीछे वाला जो पिछले साल खाली रह गया था, क्योंकि भाई की शादी थी तो कुछ भी नहीं गया था, इस बार मैंने बेड के पीछे जो है इस तरीके से डेकोरेशन कर दिया है। तो वॉल स्टिकर थोड़े ऊपर इसलिए लगाएं ताकि ये वाली चीज नीचे लग जाती। तो ये देखिए कैसा लगा आपको, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा बताइएगा जरूर। और मैं छोटा छोटा जितना हो पा रहा है उतना व्लॉग मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग वेट करते हो। वरना ना मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। त्योहार के सीजन पे फिर मैं आ गई थी इलू के रूम में। इलू का रूम भी मैंने पूरा अच्छे से साफ कर दिया था। अब बस न्यू बेडशीट और जो मैं लाई थी इलू के रूम के लिए, वो मैं इसमें लगा दूंगी।
तो इलू के लिए मिनी माउस या मिक्की माउस की मैं पर्पल कलर की ही एक बेडशीट आई थी। इसके साथ पिलो कवर नहीं मिला, ये मुझे 200 में ही मिल गई। जो पहले मैंने पसंद की थी वो 350 की थी, उसमें पिलो कवर भी था, लेकिन वो पर्पल कलर में नहीं थी। लेकिन फिर जब हमने ये देखा तो हमें ये कलर क्योंकि मैच कर रहा था रूम से, तो फिर हम ये ले आए थे। बाकी फिर सेम सेम थी उसके पास, पिंक की पिंक, पिंक की पिंक, जो इलू के पास है सारी बेडशीट्स इलू के बेड के लिए। तो ये मैंने फिर ये ले ली और ये 200 की मिली मुझे। तो ये देखिए ये लगा दी मैंने बेडशीट, और इसको भी मैं इस क्रिसमस ट्री जो है उस पर लाइटिंग लगाने का सोच रही थी, फिर मैंने नहीं किया। और इस पर मुझे पूरा मेकओवर अभी करना है, मैंने बहुत कुछ सोच रखा था लेकिन टाइम नहीं था, और बीच में ही मेरा थोड़ा सा माइंड भी ऐसा हो गया कि मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे कैनोपी भी इस पर लगानी थी और कई कई चीज़ें करनी थी, लेकिन फिर मैंने नहीं की। बस यहाँ तक तो मैं बहुत अच्छे से खुशी खुशी सब कुछ कर रही थी। तो बस ये सॉफ्ट टॉयज और लगा दूंगी। ये पिलो जो है ये लगा दिया मैंने जैस्मिन वाला ही, और यहाँ पे मैं इसमें लाइटिंग लगा रही थी, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा उतना जमा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा दूर दूर पड़ रही थी और ऐसे करके कुछ हो रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, क्योंकि फ़ोटोज़ बहुत सारी इलू की फ़ोटोज़ जो है ना हर महीने हम लोग खिंचवाया करते थे, हर 29 तारीख को। फिर तो इसके पापा को टाइम नहीं होता था, तो फिर इन्होंने छोड़ दी थी खिंचवानी, लेकिन इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं इलू की पूछो मत। तो मैंने क्या किया, ये कांच वाला जो गेट है ना ये बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने इलू की जितनी भी थोड़ी मुझे सही ठीक ठाक अच्छी लगी फ़ोटोज़ वो सारी लगा दी। अब इलू का रूम है तो इलू की फोटोज तो बनती है ना, इलू का पोस्टर भी है वो भी कभी इस पे सेट करवाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सारी फोटोज को मैंने लगा दिया। अब इनके चारों तरफ मैं क्या करूंगी, लाइटिंग जो है वो लगा दूंगा। मेरे पास रेड ही थी और ग्रीन थी, मेरे ख्याल से येलो वाली अच्छी लगती, फिर कभी लाऊंगी तब मैं लगा दूंगी। तो एक मैंने मंदिर के लिए रख ली, एक मैंने इस पे लगा दी, एक बेड के पीछे कर दी। तो इस तरीके से जो है ये वाला भी एक DIY है। हम इस तरीके से भी बेड के पीछे, हमारी ड्राइंग रूम में, हमारी बेडरूम में इस तरीके से भी अपनी कई सारी फोटोज को लगा कर बिल्कुल 30-40 रुपए में जो है घर का मेकओवर कर सकते हैं, दीवार का मेकओवर कर सकते हैं। तो मेरा काम जो है 35 रुपए में हो गया था, क्योंकि फोटोज तो हमारे पास रखी होती है। तो और घर सारा मेरा जो है मैंने सेट कर दिया है, सजा दिया है। अब ये जो मैंने सुबह को भिगोई थी ना अरहर की दाल, वो मैं कुकर में डाल के उबाल दूंगी, और जो उड़द की दाल मैंने भिगोई थी उसको पीस करके बड़े बनाने। तो अभी एक बार ये वाला काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उड़द की दाल भिगोई थी सुबह, ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने इसको पीस लिया है मिक्सी में, और कुछ मैं सोच रही हूँ दही बड़े बन जाएंगे और कुछ के मेदू बड़े बन जाएंगे अगर कम नहीं पड़े तो, ठीक है। तो इस आधी दाल पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है काट के, और हरी मिर्ची डाल दी है छोटी छोटी काट के, और इस पर जीरा डाल दूंगी मिक्स करके, थोड़ा सा नमक भी डालूंगी, फिर मिक्स करके बस मेदू बड़े बन जाएंगे, ठीक है। दही बड़े का मुझे पूछा था, तो बस ये जो मैंने दही बड़े या मेदू बड़े का मैं कुछ बता रही थी वहां तक ही मैंने शूट किया, फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, बस वो खाना बनाना था तो मैंने ये मेदू बड़े बना दी। वैसे मैं आपको दही बड़े की एक रेसिपी मुझसे किसी ने मांगी थी, उसकी भी देने वाली थी, फिर ना थोड़ा सा काम ज़्यादा था, थोड़ी सी टेंशन हुई मुझे कुछ, तो फिर मैंने नहीं किया, बस मैंने सिर्फ ये खाना बना लिया। तो ये देखिए मेदू बड़े तैयार है, वहाँ पे दही बड़े भी जो है तैयार है। इनको बस मैं फ्रिज में रख दूंगी दही बड़ों को। तो यहाँ तो मेदू बड़े और सांभर मेरा तैयार है, ये दही बड़े हो जाएंगे कल के लिए। तो बस एक सब्जी बनानी पड़ेगी, पूड़ी बनानी पड़ेगी और मिठाई बनानी पड़ेगी। तो मिठाई में मैं बनाऊंगी केसर बर्फी। तो यहाँ पे देखिए दिए भी शाम के टाइम पे लगा दिए थे, ये वाले दिए जो मैंने कलर किए थे, ठीक है। रूप चतुर्दशी को मैं 14 दिए जो है वो जलाती हूँ। तो बस सारे दिए जो है जला करके घर के हर कोने पे रख देंगे। फिर इलू की बहुत इच्छा थी, तैयार वैयार सब हो गए थे, लेकिन हमने कुछ भी शूट नहीं किया। पहले तो आज थोड़ा सा लेट हो गए थे, तैयार भी होने का मन नहीं था, लेकिन फिर मैं हो गई थी। फिर बस दिए जलाए, फिर घर के हर कोने में रखे। फिर इलू ने कहा कि मुझे सिटी की लाइटिंग देखनी है, मुझे राजा पार्क की भी लाइटिंग देखनी है। तो फिर उसको घुमाने के लिए थोड़ा सा खाना वाना खा लिया था, उसके बाद निकल गए थे सिटी की लाइटिंग दिखाने के लिए। तो इस तरीके से आज पूरे दिन में मैंने पूरा दिन काम किया, और रात 2 बजे सोती हूँ, सुबह वापस से जल्दी उठ जाती हूँ, फिर सुबह काम पे लग जाती हूँ इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा अभी तो चल रही है, मार चल रही है बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर भी वीडियो बनाती हूँ, फिर भी एडिटिंग भी करती हूँ, इसीलिए व्लॉग्स थोड़ा लेट हो जाते हैं। नहीं तो कई लोग मुझे बोलते हैं दीदी इतना लेट क्यों व्लॉग डालते हो, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, हम वेट करते हैं। तो लेट इस वजह से हो जाती है कि बहुत सारा काम है अभी मेरे पास, इसलिए जब से ही दिवाली से फ्री हो जाएंगे,
सब कुछ। तो तीनों चैनल पे भी मुझे वर्क करना है क्योंकि बहुत लॉस पे जा रहे हैं वो 2 चैनल, तो उन पे भी मुझे वर्क करना है। लेकिन अभी जो ये मेरा मेन है इस पे इसीलिए वर्क डेली कर रही हूँ कि फिर ना लॉस हो जाता है थोड़ा सा, कि व्यूज़ का और सब टंटा पड़ता है, कई चीज़ें सोचनी पड़ती है, और उन चैनल पे भी मैं वर्क नहीं कर पा रही हूँ तो वो टेंशन भी है। तो बस यहाँ पे दिए हुए जला दिए थे, सांभर और वड़ा जो है खा लिए, तो बहुत टेस्टी बने थे, इन दोनों को बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए। बस ये खा के फिर लाइटिंग देखने के लिए थोड़ा सा निकल गए थे, गाड़ी से ही देख लेते हैं। लोग तो बहुत मारम मार मच रही है मार्केट में, पैदल भी चल रहे हैं, शॉपिंग भी बहुत सारी कर रहे हैं। वो कोई भी नहीं लग रहा है कि कोरोना है या कुछ है, मास्क भी नहीं लगा रहे, पता नहीं क्यों। लेकिन हम सिर्फ गाड़ी में बंद कांच पे भी मास्क लगा के जाते हैं और देख आते हैं। तो बस यही है, फिर भी कुछ पता नहीं है, घर बैठे मतलब इतना सावधानी रख, घर तो खैर नहीं बैठे, सावधानी रखने के बाद भी कुछ वायरस आ जाए तो इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये देखिए, ये है सिटी की लाइटिंग। सिटी में थोड़ी उतनी अच्छी नहीं हुई मेरे ख्याल से, तो जैसे हर साल होते, कई जगह सूना भी मुझे लगा, जहाँ हुआ करती थी वहाँ नहीं हुई, क्योंकि पटाखा शॉप सारी सिटी में थी वो सारी बंद रखी हैं, तो इस वजह से। लेकिन कुछ कुछ सिटी में जो जौहरी बाजार है, ज्वेलर्स की शॉप है, वहाँ पे अच्छी अच्छी डेकोरेशन हुई थी, तो वो बच्चों को तो लगता है, तो फिर उसको पूरी दिखाई, राजा पार्क का थोड़ा बहुत दिखाया, ऐसे करके सारी लाइटिंग इलू को दिखाई, और फिर बस घर आए और सो गए थे। बाकी ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। तो जो है इसी तरीके से व्लॉग आजकल बना रही हूँ, ऐसे ही व्लॉग्स मिलेंगे। दिवाली का भी मिल जाएगा होम टूर, पक्का आपको मिल जाएगा, मैं शूट कर चुकी हूँ। इतना खास कुछ मैं नहीं कर पाई क्योंकि तो ना अभी देखो एक रूम तो तैयार भी नहीं है ऐसे करके। तो ये देखिए जितने भी ज्वेलर्स हैं ना वो अच्छी अच्छी डेकोरेशन करते हैं, थोड़ा सा कैमरा हिल विल जाता है। ये एमबी सन्स की है, मोती सन्स की भी हो जाएगी, और राजवेश, और ऐसे करके कुछ अच्छे अच्छे कपड़ों की दुकानें होती है ना, वो भी ऐसे करते हैं। तो ये देखिए इतना ऐसे डेकोरेशन करवाते हैं, फिर इनके बीच में शायद कोई कंपटीशन होता है किसकी सबसे अच्छी लाइटिंग थी, और फिर ऐसे फर्स्ट सेकंड और ऐसे आते हैं, इस तरीके से कुछ हुआ करता है। इस बार भी शायद ऐसा ही होगा, तभी इतना करवाया है। बाकी कई जगह सूना भी था, कई जगह, लेकिन भीड़ बाजार में उतनी है, कोई कोरोना का कोई असर मुझे नहीं दिखा। 2-3 दिन में गाड़ी में घूमने गए हम, कोई भी असर हमें नहीं दिखाई दिया। ये सिटी के अंदर जाएंगे, ये गेट है, अंदर जाके और फिर और थोड़ी सी लाइटिंग थी। तो आप लोगों की कैसी रही छोटी दिवाली, धनतेरस, आप ज़रूर से बताइएगा। हमारी तो कुछ ऐसी रही। और बस सिटी में कुछ जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी और इस तरीके की भी कई चीज़ें जो हैं डेकोरेट हुई थी, तो वो भी आप लोगों के लिए मैंने थोड़ी बहुत शूट जो है वो कर ली। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। एक और न्यू व्लॉग के साथ मिलेंगे, होम टूर के साथ मिलेंगे। देखिए आप लोग। आज 14 तारीख और है दिवाली। दिवाली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को हैप्पी दिवाली। और आज है चिल्ड्रंस डे, तो सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 14 नवंबर को पूनम रानी जी की बेटी ऋषिमा का और स्मृति जी के बेटे सात्विक का बर्थडे है। तो दोनों को, ऋषिमा को एंड सात्विक को, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरी YouTube फैमिली की तरफ से, इलू की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। और ऋषिमा और सात्विक के पेरेंट्स को भी उनके बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के साथ साथ अपना बर्थडे भी बहुत अच्छे से एंजॉय करना। चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy birthday, dear Rishima. Happy birthday to you. अब सात्विक के लिए हैप्पी Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Satvik. Happy birthday to you.